कई लोग रोते हैं आंखों में आंसू भर भर के, हम तो बहुत गरीब हैं गुरुजी, हम तो बहुत गरीब हैं। हम भी कह देते जी जी काय की गरीब। अभी हॉस्पिटल चल 10 लाख की एक किडनी बेची आते हैं, दूसरी बेची 20 लाख की खट्टा। करोड़पति बनाकर भेजा है मेरे मालिक ने आपको, किसी को भी भिखारी बनाकर नहीं भेजा। इस शरीर की जिस दिन तुम्हें कीमत समझ में आ जाएगी, कई लोग कहते हैं हमारा तो पैदा होना ही बेकार है, हमारा तो संसार में रहना ही बेकार है। हम उनसे एक बात पहले भी कहे, आज फिर कहते हैं, इतनी माताएं बैठी और इतने भाई लोग बैठे हैं, ये अपने कमरे में, अपने कक्ष में, अपने कमरे के अंदर अटाला बिल्कुल नहीं रखते। अटाला रखने के लिए इन्हें एक कमरा अलग से बनाकर रखा। पूछ लो तुम्हारी पड़ोसन से, कोनी मार के पूछ लो बोले, कोई दिक्कत नहीं है। तुम सोचो कि श्योर वाला महाराज तो यूं झूठी झूठी बोल रही है, तो कोई बात नहीं जी जी, अरियो कमला, कोई टेंशन नहीं, उसमें चिंता मिंता नहीं करना अपने को। अपन तो पूछ लो तुम पड़ोसन से, क्यों री भंगार का कमरा, अटाला रखने का कमरा, टान पर ऊपर इधर उधर अपन रखे कि नहीं रखे? अपना कमरा में कोई अपना अटाला का सामान रखे? ऐसा कोई नहीं है जो अपने कमरे में अटाला सामान रखेगा, बेकार सामान रखेगा, फालतू का सामान रखेगा। सबने अपने कमरे में, अपनी अलमारी में, तुम साड़ी भी वही रखते हो जो तुम्हारी काम की है, नहीं तो तुम बाकी की जो बेकार वो तो पेटी में पटक देते। अटाला तो तुम तुम्हारे कमरे में रखते ही नहीं। जब तुम तुम्हारे कमरे में अटाला सामान नहीं रखते, कबाड़ा सामान नहीं रखते, बेकार सामान नहीं रखते, तो मेरा महाकाल राजा अपनी पृथ्वी पर अटाला को क्यों रखेगा? बैकुंठ भगवान विष्णु का है, ब्रह्मलोक ब्रह्मदेव का है, इंद्रलोक इंद्रदेव का है, पर मृत्यु लोक तो मेरे महादेव का है। ये उसका घर है, उसका कमरा है। पृथ्वी पर भगवान उसी को पैदा करता है, उसी को जन्म देता है जिसको भगवान जानता है कि ये जन्म लेकर कुछ अच्छा कर सकता है, इसमें वो बल है, इसमें वो ताकत है कि ये संसार का उद्धार कर सकता है, उसको पैदा करता है। नहीं तो करता ही नहीं। वो तो कई माताओं के गर्भ में 4 महीने का, 6 महीने का, 8 महीने का, 15 महीने का, देखो बच्चा शांत हो जाए, 6 महीना 9 महीने का बच्चा हुआ शांत हो गया, कई पैदा होकर शांत हो जाए, कई 2 महीने का शांत हो जाए। मां रोती है, बिलखती है, मेरा 2 महीने का बच्चा चले गया, मेरा 6 महीने का चले गया, मेरा 4 महीने का चले गया। पर भगवान से कोई पूछे इसका 4 महीने का क्यों गया, इसका 6 महीने का क्यों गया, इसका 3 महीने का क्यों गया? पार्वती जी शिव जी से पूछ ले कि तुमने इसके बच्चे को क्यों गिरवा दिया? ये बच्चा तो इसका पूरा होना था, 9 महीने का होना था, फिर इसको 8 महीने में, 7 महीने में, 6 महीने में क्यों समाप्त कर दिया? शंकर भगवान बोले, मुझे अपने घर में अटाला नहीं रखना, जो काम का होगा उसी को मैं रखूंगा, जो काम का नहीं है उसको मैं नहीं रखूंगा। कितना झगड़ा हुआ एक बार पार्वती जी का शिव जी के साथ में। शाम का समय था, पार्वती जी भगवान शंकर जी के साथ में घूमने निकली थी। भ्रमण करते करते माता पार्वती जी ने एक बच्चे को देखा जिसके हाथ विकलांग थे, हाथों से विकलांग था। सारे बच्चे नदी में कूद कूद कर नहा रहे थे, तालाब में कूद कूद कर नहा रहे थे, ये बेचारा घाट पर बैठा हुआ, हाथ विकलांग थे, तो ये बेचारा देख रहा था। पार्वती जी को दया आ गई। पार्वती जी ने कहा, भोलेनाथ, ये बेचारे के हाथ आप देख क्यों नहीं देते? कितना दुखी हो रहा है, इतना सा बच्चा हो रहा, कितना दुखी हो रहा है। शिव जी बोले, नहीं पार्वती, ब्रह्मा जी ने लिखा है इसके भाग्य में पूर्व का अगर कोई कर्म होगा उसके कारण बस इसको तकलीफ भोगना पड़ रही है, तो मैं हाथ नहीं दे सकता। पार्वती जी आई कैलाश पर, उन्होंने भोजन करना बंद कर दिया। शंकर भगवान ने कहा, पार्वती कुछ भोजन करो। नहीं, जब तक उस बच्चे के हाथ नहीं आ जाते तब तक मैं भोजन नहीं करूं। शंकर जी बोले, पार्वती थोड़ा समझो, किसी कारण बस देना होता तो मैं खुद दुख काट देता, मैं दे देता, परंतु नहीं। पार्वती जी बोली, मेरे कहने पे देना पड़ेगा। शिव जी ने कहा, ठीक है। शंकर भगवान ने तथास्तु करा, उसके दोनों हाथ अच्छे कर दिए। दूसरे दिन वो नदी में नहाने गया, तालाब में नहाने गया। जैसी नदी तालाब में नहाने गया, दूसरे जो बच्चे पानी में तैर रहे थे, दूसरे बच्चे जो पानी में नहा रहे थे, नहाते नहाते उन बच्चों को दूसरा जो जिसको माता पार्वती के कहने पर देवाधिदेव महादेव ने हाथ दिया था,
जिसको हाथ दिए थे माता पार्वती के कहने पर, वो बच्चा दूसरे बच्चे जो नहा रहे थे उनको पानी में डुबो डुबो कर मारने लगा। पूरे गांव में लोग रो रहे हैं, पूरे गांव में हाहाकार मची है, सब तरफ लोग आंसू बहा रहे हैं। पार्वती जी आज शिव जी के साथ में घूमने निकली तो पूछा, प्रभु ये क्या हो रहा है, ये पूरा गांव क्यों रो रहा है? कहा इनके बच्चे मर गए। इतने सारे घर में बच्चे मर गए, किसने मारा? इन बच्चों को कौन ने समाप्त करा? कहा जिसको तुमने हाथ दिलवाए हैं वापिस, उसने इनको समाप्त कर दिया। पार्वती, मैंने मना करा था कि ब्रह्मा जी की लेखनी को मत पलटवाओ, पर तुम नहीं मानी। मैंने सोचा था कि इसका पेट कैसे भराएगा। शिव जी कहते अगर हाथ नहीं भी काम करते तो पेट भरने की जवाबदारी मेरी होती, पर तुमने बदलवाया इसलिए सारे घर के दिए बुझ गए। ये समझना है हमें। जितने टीवी के सामने सुन रहा है, जितने मोबाइल पर सुन रहा है, इसका फल आपके भाग्य में, आपके अनुसार। ये महता ने लिखा कि कैंसर जैसी बीमारी, अब 3rd स्टेज का अगर व्यक्ति को कैंसर है, वो पलंग से नहीं उठ पा रहा है, पलंग नहीं छोड़ पा रहा है, जो पड़ा हुआ है, उसने सुन ली कथा में कि शंकर जी के मंदिर जाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ। ना ये सियोर वाले से कभी मिली, ना सियोर वाला इनसे मिला, क्योंकि इतने लोग आते हैं, किस किस से मिलोगे? कहां मिलना? समय नहीं इतना आपके पास भी कि आप हमसे मिले और या हम आपसे मिले, इतना समय किसी के पास नहीं। केवल आप लोगों का जो भाव है इन पत्रों के माध्यम से आ जाता है, वो भी जितने पढ़ाते हैं पढ़ लेते हैं, बाकी के यहाँ पर रखे रहते हैं। इंदौर वालों के लिए छोड़ के चले जाएंगे, बाद में तुम पढ़ते रहना, आराम से बैठकर निकालते रहना। उसमें मोबाइल नंबर भी है, सबसे बात भी कर लीजिए। खुशी जीवन की आपको। उज्जैन के महाकाल बाबा का 3 ज्योतिर्लिंग का जो वर्णन किया गया, यह साधारण नहीं है मेरा महादेव। उज्जैन महाकाल राजा जहां बैठे हैं उसमें दूसरा राजा प्रवेश नहीं कर सकता। उसी तरह जिसके दिल में शिव आकर बैठ गए, फिर दूसरे धर्म का व्यक्ति चाहे कितना भी लोभ दे दे, कितना भी उसको लालच दे दे, वो जाता ही नहीं है, चलता ही नहीं जाएगा। पीने वाले व्यक्ति को कितना भी समझा लो, वो शाम के समय चकमा देकर मय खाने पहुंच ही जाता है। जिसके भीतर शिव महापुराण की कथा का रस नशा एक बार हो जाता है, वो ये नहीं देखता कि अंदर बैठकर कथा सुन रहा हूं कि बाहर बैठकर, उसको तो केवल अपनी मस्ती में कथा का लाभ ले रहा है, उसको मतलब नहीं है। शिव भक्ति का जो बल है वो साधारण बल है। कितना सुंदर वृत्तांत कहा। अवंतिका नगरी में एक ब्राह्मण रहता था। वैसे तो पूरी अवंतिका नगरी ब्राह्मणों से भरी हुई थी, संपूर्ण अवंतिका नगरी, मेरे महाकाल की नगरी उज्जैनी ब्राह्मणों से भरी पड़ी हुई थी। कहते हैं काशी में और उज्जैनी में, ये 2 जगह पर सबसे ज्यादा ब्राह्मण जन निवास करते थे, और उज्जैनी पूरी ब्राह्मणों से भरी पड़ी हुई थी। एक ब्राह्मण उस उज्जैनी, सारे ब्राह्मण कर्मकांडी थे, पूजन करते थे, अर्चना करते थे, संध्या करते थे, भगवत भजन करते थे, स्मरण करते थे, भगवान से लाड लड़ाते थे, शिव आराधना में लगे रहते थे, भगवान की अविरल भक्ति में लगे रहते थे। सब शिव में डूबे हुए, सभी शंकर भगवान में डूबे हुए। पहले था क्या? केवल एक देव, अधिदेव महादेव। त्रेता आया तब मेरे राम जी आए, द्वापर आया तब मेरे, जम के बोलो जरा, भगवान कृष्ण आए। त्रेता आया तब राम जी आए, द्वापर आया तब कृष्ण आए। इससे पहले थे केवल एक शिव,
केवल एक नारायण, केवल एक ब्रह्मा। ब्रह्मा विष्णु महेश का एक स्वरूप, लिंग स्वरूप में भगवान शंकर के एक स्वरूप में विराजमान था। अब पूरे अवंतिका में ब्राह्मण ही ब्राह्मण, एक ब्राह्मण एक ऐसा था जिसको वेद की प्रियता थी, जिसको भजन की प्रियता थी, जिसको भक्ति की प्रियता। महाराज, उस ब्राह्मण का नाम था वेद प्रिय, बड़ा विद्वान, सारे ब्राह्मणों के साथ में रहना, सब ब्राह्मणों के साथ में मिलकर भगवत भजन करना, सब ब्राह्मणों के साथ में मिलकर भगवान शंकर की भक्ति करना। अब शिव की भक्ति में दिन रात डूबा रहता था, दिन रात। उसी समय पर रत्नमाल पर्वत पर एक राक्षस हुआ जिसका नाम दूषण। क्या नाम था? दूषण नाम का राक्षस। ये अवंतिका से 2 योजन की दूरी पर रहता था। जिस पर्वत का नाम था रत्नमाल पर्वत, उस रत्नमाल पर्वत के ऊपर दूषण नाम का राक्षस रहता था। यह दूषण नाम का जो राक्षस था, इसने ब्रह्मा जी से वर प्राप्त करा, बहुत तप करा, बहुत तप। कहते हैं इसने हजारों हजार वर्ष तक तप करा, पर ब्रह्मदेव ने आकर इसको वर नहीं दिया। ये परेशान हो गया वर मांगने के लिए। आखिरी में ब्रह्मा जी को फिर आना पड़ा और ब्रह्मा जी ने कहा मांग तुझे क्या चाहिए। तो उसने एक बात कह दी, अगर देना चाहते हो तो मुझे दीजिए कि मेरे प्राण ना छूटे। ब्रह्मा जी ने कहा यह तो हो नहीं सकता कि तू मरेगा नहीं, मरना तो पड़ेगा। जन्म लिया है, मृत्यु लोक में आए हो, इस पृथ्वी पर अगर जन्मे हो तो मरना निश्चित है। ये आपको पहले भी कथा में कहा कि बादाम खाओगे तो भी मरोगे, नी खाओगे तो भी मरोगे, रोटी खाओगे तो भी मरोगे, नी खाओगे तो भी मरोगे, कथा सुनोगे तो भी मरोगे, नी सुनोगे तो भी मरोगे। हाँ, कहीं का महाराज तुम्हें गारंटी दे दे कि तुम कथा सुनोगे तो नहीं मरोगे, तो हमको भी मिला देंगे, हम और 25-50 साल ज्यादा कथा और बात चलेंगे, उसमें क्या दिक्कत। कथा सुनोगे तो भी मरना, नहीं सुनोगे तो भी मरना। बस अंतर केवल इतना सा है कि जैसे तुम भजन कर कर कथा सुनकर अगर मरे तो बिल्ली अपने मुख से अपने बच्चे को जैसे पकड़ती है, साथ घर लेकर जाती है, वो बच्चा सुरक्षित रहता है। और बिल्ली अपने मुख से चूहे को पकड़ती है, चूहा मर जाता है। उसी तरह जो भगवान शंकर की भक्ति कर कर, राम कृष्ण की भक्ति कर कर, परमात्मा का भजन कर कर जो मरता है, वो बिल्ली के बच्चे जैसा बचकर बैकुंठ का राज करता है, बैकुंठ का सुख भोगता है। और जो परमात्मा की भक्ति में नहीं डूबा, केवल शरीर को सुंदर बनाया, अच्छा अच्छा कपड़ा पहना, खूब परफ्यूम लगाया, 2 घंटे तक धागे से सेट कराया, जिसने अपनी जिंदगी पूरी केवल ऐश और आराम में निकाल दी, कभी मुख से राम नहीं किया, कभी मुख से कृष्ण नहीं किया, कभी मुख से शिव नहीं किया, कभी अपने बुजुर्गों का सम्मान आदर नहीं करा, कभी घर के बड़ों के सत्कार में खड़े नहीं हुए, फिर इनकी जिंदगी वो चूहे जैसी होती है जो कभी भी निपटता है तो बड़ा भयंकर निपटता है, बड़ा भयंकर। भक्ति के बल पर चलते भाव। महाराज दूषण ने कहा मुझे मरना नहीं है, आप मुझे वर दीजिए ब्रह्मदेव। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा नहीं हो सकता कि तुम मरोगे नहीं, मरना निश्चित है, ये निश्चितता है, तुम्हें मरना तो पड़ेगा, पर मुझे दूसरा वर दे दो। क्या वर चाहिए? महाराज अगर मैं मरूं, मान लो मेरे प्राण छूटे, तो मुझे मारने वाला भी ऐसा होना चाहिए जिसकी बहन ने हजारों वर्ष तक मेरे जैसा तप करा हो। अब जरा अवंतिका नरेश की कथा का जरा स्मरण करिएगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा। और जितने लोग टीवी पर सुन रहे हैं, जितने लोग बाहर बैठकर सुन रहे हैं, मोबाइल पर सुन रहे हैं, थोड़ा ध्यान लगाकर सुनना। मुझे मारने वाला वो होना चाहिए जितना तप मैंने करा। अगर कोई पुरुष मुझे मारता है तो उसकी बहन में साथ इतना ही तप होना चाहिए जितना तप मैंने किया। और यदि मेरे प्राण छूटते हैं और मेरा रक्त भूमि पर गिरता है
तो मैं रूप फिर बदल सकता हूं। ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हारा रक्त अगर पृथ्वी पर 1000 जगह गिरा तो तुम तो 1000 रूप रख लोगे, कुछ थोड़े से रूप तुमको दे सकता हूं। तो दूषण नाम के राक्षस ने रत्नमाल पर्वत के ऊपर जो तप साधना में बैठा था वर मांगा, अगर मेरा रक्त 84 बूंद पृथ्वी पर गिरती है तो मैं 84 बार रूप रखकर लड़ सकता हूं, मुझे वर दो। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, पर एक बार सुन लो, अगर 84 ही रूप उस बहन के भाई ने धारण कर लिए और उसने तेरा संहार एक साथ कर दिया तो फिर तेरा अंत निश्चित है। मैं मानता हूं कि मेरा अंत हो जाएगा। अब इतना वर सोच समझ कर मांगा गया, इतना वर मांगा है। दूषण नाम का राक्षस तो आनंदित हो गया, उसने अवंतिका नगरी में प्रवेश कर गया। उसका सबसे बड़ी, वो कहते हैं ना, उसकी सबसे प्रिय चीज क्या थी, उसकी हॉबी क्या थी, तो कहा उसकी प्रियता, सबसे प्रियता यह थी कि ब्राह्मण के बच्चों को पकड़कर उनका रक्त निचोड़कर पीता था और बच्चों को जमीन में छोड़ देता था। कई लोग कहते हैं कि ब्राह्मणों ने जिंदगी भर केवल राज करा है, ठाट करा है। ऐसा नहीं है। पूरी पृथ्वी के जितने मंदिर हैं, देवालय हैं, जितने पूजा स्थल हैं, जितने सरोवर, जितने कुंड, जितनी नदियां, जितने तालाब, जितनी बावड़ियां हैं, इन जगह पर जाकर आप इतिहास पढ़ेंगे और सुनेंगे तो आपको मिलेगा सबसे प्रथम में बलिदान देने के लिए भी ब्राह्मण ही खड़ा होता था। निश्चितता। ये जितनी भी कथाएं होती है ना, सत्यनारायण जी की कथा देख लीजिए तो आपको मालूम पड़ जाएगा एक गरीब ब्राह्मण था। एकादशी की कथा निकालिए, उसमें जाएगा एक गरीब ब्राह्मण था। सारी कथाओं को निकाल कर देखिए, उसमें लिखा मिलेगा आपको कि एक गरीब ब्राह्मण था। इस जगह पर किसी बढ़िया को नहीं बोला, इस जगह पर किसी अन्य व्यक्ति को नहीं बोला। क्यों? ब्राह्मण का नाम लेकर मार्ग इसलिए करा गया जिससे ब्राह्मण अपने भीतर शांति रखता है। अगर उसका नाम लिख भी दिया तो उसको कोई चिंता नहीं है, कम से कम हमारी नाम पढ़कर लोगों को मार्ग तो मिल जाएगा, लोग संभल तो जाएंगे, लोग सुधर तो जाएंगे। ठीक है, उतना उसने किसी से ऑब्जेक्शन नहीं करा कि हमारा नाम यहां पर क्यों लिखा, सत्यनारायण जी की कथा में हमारा नाम क्यों आया, गरीब ब्राह्मण का नाम क्यों आया, हमारा नाम क्यों आया। उससे कथा, देवराज नाम का ब्राह्मण शिव महापुराण, बिंदुक नाम का ब्राह्मण शिव महापुराण, आत्मदेव नाम का ब्राह्मण श्रीमद् भागवत कथा, देव नाम का ब्राह्मण विष्णु पुराण। कल्याण नाम का ब्राह्मण कुर्म पुराण। आप उठाओ, एक एक पुराण में सबसे पहले कथा चालू होती है तो वहां पर उसके क्यों, क्योंकि उससे अगर कथा का प्रारंभ हो रहा है तो कोई को ये बुरा ना लगे। कहीं अगर किसी व्यक्ति का नाम लिख देते, किसी अन्य वर्ण का स्मरण कर देते तो उनको लगता कि हमारा नाम लिख दिया, तो उन्हें कहा इसी का लिख दो, इससे मार्ग तो मिलेगा। कोई बात नहीं है, सहनशील है, शांति का प्रतीक है, इसके भीतर धीरजता रहेगी, कोई बात नहीं। तो यहां वर्णन किया वेद प्रिय नाम का ब्राह्मण और इस दूषण नाम का राक्षस रत्नमाल पर्वत से नीचे आया, नीचे आकर अवंतिका में प्रवेश कर गया। अवंतिका में प्रवेश करते करते उसने तुरंत ब्राह्मण के बच्चों को रूप धर कर जाता था ब्राह्मण के घर में, खूब बड़ा शास्त्री बनकर जाता था और ब्राह्मण के बच्चों को कहता था कि मैं तुमको विद्या दूंगा, आपके बच्चों को मेरे साथ में लगाइए। और ब्राह्मण के बच्चों को जब विद्या अध्ययन के भाव से लेकर जाता था, उनको बाहर निकलकर निचोड़ कर रक्त पी जाता था। सारे ब्राह्मणों के घरों में रोज का हाहाकार मचा होता था, रोज रोते थे, रोज आंसू ढलते थे, प्रतिदिन शव निकलते थे, बिलखते लोग। ये अवंतिका की पावन धरा ऐसी ही अवंतिका की धरा नहीं हो गई रे मेरे भाई। एक एक ज्योतिर्लिंग का अगर स्मरण करा जाए, हम हमेशा कहते हैं, आज फिर कहते हैं, जिस दिन तुम्हारे भीतर थोड़ा सा भी बल कमजोर पड़ जाए, थोड़ा सा पावर कम पड़ जाए, थोड़ा सा लगे कि मेरा मन अटखेलियां कर रहा है, मेरा मन लग नहीं रहा, मेरा चित्त नहीं लग रहा, लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, निवेदन करूंगा 12 ज्योतिर्लिंग में से किसी भी एक ज्योतिर्लिंग पर एक दिन रात्रि भर आराम से रुक कर आओ, भगवान का दर्शन कर कर आओ।
जब हम डीपी के पास जाएंगे तो डीपी के पास जाते से हमको वो बल मिल जाएगा, वो पावर मिल जाएगा कि हमारे पंखे लाइट वापस चालू हो जाएंगे। ये निश्चितता है। आप जाकर उसका स्मरण करिए। कनेक्शन सही जगह जोड़ने का प्रयास करो। ये माइक चल रहा है, इसको लाइट मिली है, अब वो डोरी फैला दे लंबी चौड़ी और खूब लंबी डोरी फैला दे और वहां डीपी से या मीटर से नहीं जोड़े और डोरी तो यहां तक आ गई और ये बार बार खटका चालू करे बंद करे, खटका चालू करे बंद करे। क्यों रे, ये माइक क्यों चालू हो रहा, माइक क्यों नहीं चालू हो रहा? अब ये तो यहां देख रहा, पर इसको क्या मालूम कि वहां से किसी ने कनेक्शन निकाल दिया। फिर ये दौड़ कर जाएगा, फिर कनेक्शन देखेगा, कनेक्शन निकला पड़ा है, फिर कनेक्शन उस प्लग में लगाएगा, वायर जोड़ेगा, तब जाकर माइक चालू होगा, लाइट चालू होगी, पंखा चालू होगा। उसी तरह कई लोग ऐसे हैं जो मंदिर तो जाते हैं, इनने डोरी तो फैला दी, ये पानी का लोटा लेके भी जाते हैं, ये डोरी फैली है। कई लोग मंदिर जाते हैं, कई लोग कथा में जाते हैं, कई लोग जाते हैं, ये जितने भी लोग कथा में आते हैं या जितने लोग भी मंदिर जाते हैं, समझ लेना इन्हें डोरी तो खूब लंबी फैलाई है। रोज मंदिर जाती हूँ, मुझे 4 महीना हो गया, कोई के मुझे 6 महीना हो गया, कोई के महाराज की कथा सुनते सुनते महाराज तो 2 साल हो गया। इन्हें डोरी तो खूब लंबी फैलाई, खूब लंबी फैलाई, पर अभी तक इन्हें प्लग में नहीं जोड़ी है, इसलिए इनके खटके चालू नहीं हो। ये अगर दिल से एक बार शंकर की हो जाती, प्लग से जुड़ जाता, तो फिर खटके चालू हो जाता, फिर कनेक्शन सही जुड़ ही नहीं पाती। अब रोज घर आकर कहती है मैंने मंदिर में जल चढ़ाया था, भोलेनाथ जी ने नहीं सुना। अब तू खटका तो दबा रही है पर कनेक्शन सही नहीं जोड़ के आई। तू वहां गई तो थी मंदिर, पर जितनी भी माताएं बैठी थी ना, तू गई मंदिर, उनकी थाली देखती रही, उनका मुंडा देखती रही, उनका कपड़ा देखती रही, कहीं इधर टच कर, कहीं इधर टच कर, कहीं इसको कुछ बोल, कहीं उसको कुछ बोल, कहीं मंदिर की सुंदरता देखे, कहीं कचरा पड़ा हुआ देखे। पंडित जी तुम कई कर रहे थे, तुमसे सफाई नहीं बनी, पंडित जी तुमने ऐसा कर दिया, तुमने प्रसाद नहीं दिया। तुम वहां गई तो सही, पर कनेक्शन जहां जोड़ना था वहां नहीं जोड़ पाई, ने दुनिया में जोड़ के आ गई। और अब के हमारे एक लोटा जल चढ़ाता चढ़ाता 6 महीना हो गया, भगवान ने हमारी सुनी नहीं। पिलक तो सही लगा दीजिए जी, सही कनेक्शन कर लेती तो लाइट चालू, पंखा चालू, माइक चालू, तो कनेक्शन नहीं जोड़ पाई। जा जरूर रही है, डोरी तो बहुत लंबी फैलाई तूने, मना नहीं, कनेक्शन जोड़ना पड़ेगा। जितने भी लोग भगवान के मंदिर जाते हैं उनसे निवेदन है, दिखावे से मत जाना, बिल्कुल मत जाओ दिखावा करने के लिए, और कथा में भी भीड़ बढ़ाने के लिए बिल्कुल मत जाओ। कनेक्शन जोड़ना है हमें हमारे महादेव से। जैसे ये बहन आई, उसने कहा 3rd स्टेज का कैंसर था, पर शिवजी के मंदिर में वो लोटा लेकर, शरीर ऐसा था कि पलंग पे से उठ नहीं सकती थी, फिर भी उसके परिवार वालों के साथ हाथ पकड़ के शंकर जी के मंदिर तक गई। मतलब दिल से कनेक्शन जोड़ लिया था कि शिव पुराण में महाराज ने बोला है तो मेरा भोलेनाथ मुझे सही करेगा, अब वो करेगा। कनेक्शन जुड़ गया, सही हो गई। अब कनेक्शन ही सही नहीं जुड़ता और ये जाती रहती, ये पोछा लगाए, झाड़ू लगाए। अब ना कई माताएं ऐसी है कि दूसरे को दिखाने के चक्कर में झाड़ू उठा के झाड़ दे। ये तो वही बहू जैसा है, चाय बना के ले आई, ट्रे में धर के। दूसरे को दिखाने के लिए हमें झाड़ू नहीं लगाना, दूसरे को दिखाने के लिए हमें जल नहीं चढ़ाना, दूसरे को दिखाने के लिए हमें पशुपति व्रत नहीं करना, दूसरे को दिखाने के लिए हमें शंकर भगवान का गुणगान नहीं करना। हमें दिखावे से दूर रहना। मेरे भोलेनाथ जी को दिखावा प्रिय नहीं है। मेरे शंकर भगवान को दिखावा कोई मतलब का नहीं, उसको चाहिए ही नहीं तुम्हारा दिखावा। तुम तो तुम्हारे पास रखो, वो शंकर जी कहते हैं मुझे चाहिए ही नहीं। तुम तो 1 लोटा पानी उंडेल के चले जाओ। मेरे राम जी महाराज अपने मंदिर में बैठते हैं, दिन भर में 1 बार तैयार होते हैं। मेरे कन्हैया मंदिर में बैठते हैं, दिन भर में 1 बार तैयार होते हैं। मेरे भगवान विष्णु मंदिर में बैठते हैं, दिन भर में 1 बार तैयार होते हैं। दत्तात्रेय भगवान मंदिर में बैठते हैं, दिन भर में 1 बार तैयार होते हैं। देवी मैया मंदिर में बैठती है, दिन भर में 1 बार तैयार होती है। केवल 33 कोटि देवी देवता में केवल एक महादेव है
जो जितनी बार जल चढ़ाने आता है उतनी बार तैयार कर कर जाता है, श्रृंगार कर। क्यों, किस लिए? कहीं कहीं पंडित जी कह देते हैं मैंने अभी श्रृंगार करा है, पानी मत चढ़ा देना, पर कहीं कहीं की रहती है मैं तो चढ़ाऊंगी जा। यहां शिवपुराण पर रही है, सारे देवी देवता एक बार तैयार होकर बैठ जाते हैं, मेरा महादेव दिन भर तैयार होता है, 24 घंटे तैयार होता है। क्यों तैयार होता है? स्कंद पुराण में कहा वेद व्यास जी ने कि शंकर भगवान बार बार तैयार इसलिए होते हैं, वो अपने भक्तों को बल प्रदान कर कर कहते हैं कि हिम्मत मत हारना, दुनिया के लोग तेरे करे धरे पर पानी छोड़कर जाएंगे तो फिर तैयार होकर आगे बढ़ जाना। क्या स्कंद पुराण में वेदव्यास जी कहते हैं भगवान शंकर प्रेरणा देते हैं अपने भक्तों को, अपने गणों को कि दुनिया के लोग पानी चढ़ाकर जाएंगे फिर तैयार होकर बैठ जाना, घबराना नहीं, फिर तैयार हो जा। एक बार कहीं का गिराएगा, 2 बार नीचे गिराएगा, 3 बार नीचे गिराएगा, बार बार पांव पकड़ कर गिराएगा, कितनी बार? वो एक संत की कथा आती है, संत महाराज स्नान कर कर आ रहे थे, ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति ने ईर्ष्या भाव से संत के ऊपर थूक दिया, पान खा के बैठा था, थूक दिया, संत वापस चले गए, फिर नहाया, उसने फिर थूक दिया, वो फिर गए, फिर नहाए, फिर थूक दिया, खूब थूका, आखिरी में मुंडा में पान खत्म हो गया। अब बापड़ा थूक के बता, अब और थूकता रहा तो मुंडा में थूक ही खत्म हो गया, अब उसको पानी पीने की जरूरत पड़ रही, पानी भी नहीं, नीचे आ गया। संत के चरणों में आकर बोला गुरुदेव मैंने आपके ऊपर इतना थूका, इतने अपशब्द कहे, इतनी गालियां दी, इतनी आड़ा टेढ़ा बोला, इतना थूका, गुरुदेव आपको बुरा नहीं लगा? गुरुजी ने उसके चरणों को प्रणाम करा, रोज गंगा की एक डुबकी लगाता था, बापड़े तेरे चक्कर में 100 लग गई, तेरे चक्कर में ये 100 डुबकी लगी, नहीं तो मैं कभी नहीं लगाता, इतनी डुबकी तो कभी नहीं लगाता, पर तू थूकता था, मैं स्नान करने जाता था, मेरे मालिक ने कितनी कृपा कर दी कि मुझसे 100 डुबकियां लगवा ली। यही विचार हमारे भीतर आना चाहिए, हारना नहीं। एक बार अगर पानी चढ़ाकर चले गया, दूसरी बार मेरा भोलेनाथ फिर तैयार है, फिर पानी चढ़ाया फिर तैयार है, फिर पानी चढ़ाया फिर तैयार है। मेरे शंकर भगवान कहते हैं मैं नहीं घबराता, फिर तैयार होकर बैठ जाता, फिर तैयार। क्यों घबराना? एक बार दुकान खोली, हार गए, नहीं जमी, फिर दूसरी खोली, नहीं जमी, कोई बात नहीं। सुसाइड का मत सोचना, दुख मत मनाना, ये मत सोचना कि बर्बाद हो गया, बिल्कुल नहीं, फिर तैयारी कर, और अब की बार तैयारी करे तो महाकाल राजा पर, देवाधिदेव महादेव पर छोड़ दे, फिर तैयारी। आपकी भक्ति, आपका भरोसा, एक बार अगर हार गए तो क्या हुआ, दूसरी बार तैयार हो जाओ। मेरा महादेव तो 5-5 मिनट में तैयार होता है। कोई जल चढ़ाया फिर श्रृंगार गया, फिर जल चढ़ाया फिर श्रृंगार गया, मेरा महादेव फिर तैयार होकर बैठ गया। मेरे महादेव कहते हैं हिम्मत मत हारना, फिर तैयार होकर आगे बढ़ना, फिर मेहनत करना, फिर कर्म करना, बढ़ोगे, आगे जरूर बढ़ोगे, पीछे नहीं हट सकते। आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। दूषण नाम का वो राक्षस आया, ब्राह्मण के बच्चों को निचोड़ कर पीता, बड़ा दुखी। ब्राह्मणों ने हाहाकार मचा रहे हैं, हो क्या रहा है? हमारे बच्चे तो पढ़ने के लिए जाते थे, विद्या अध्ययन के लिए जाते थे, और बच्चा मरा हुआ मिलता क्या? सारे ब्राह्मणों की आंख में आंसू रहने लगे। अपनी अवंतिका में जरूर कोई बात है, शायद अपने को अवंतिका छोड़ना पड़ेगा। इस अवंतिका को अपन छोड़ दो। सुन लेना जरा जीजियों, जरा जैसे इस कथा का, अपनी अवंतिका में जरूर दोष है, इसलिए अवंतिका छोड़ना पड़ेगा। ये आपके साथ में भी कई बार हुआ है, अपने घर में जरूर किसी ने कुछ कर दिया है, इसलिए अपन को घर बदलना पड़ेगा, तभी अपन उन्नति कर पाएंगे, तभी अपन उन्नति कर पाएंगे। वास्तुशास्त्री को बुलाया, वास्तु दिखाया, उन्होंने कहा ये मकान सही नहीं बना, इसकी सीढ़ी इधर से कर दो, बाथरूम का पाइप इधर कर दो, बेडरूम इधर कर दो, भोजनशाला इधर कर दो। हमने पितृ दोष भी देखा, वास्तु दोष भी देखा। शिव महापुराण कथा कहती है अपने कर्म का दोष नहीं देखा, जो हम पूर्व में कर कर आए हैं उसी के अनुसार तो फल मिलेगा। देखा हमने, सारे ब्राह्मणों ने विचार करा अवंतिका में जरूर कुछ है, हमें अवंतिका छोड़ना पड़ेगी।
हम भी विचार करते हैं जब हमारा व्यापार नहीं चढ़ता, हमारे घर में क्लेश होता है, हमारे घर में परेशानी आती है, हमारे घर में कष्ट आता है, हमारे घर में बीमारी आती है, तब हम सोचते हैं ये मकान नहीं फल रहा, ये जमीन नहीं फल रही, ये मकान नहीं फल रहा, इसको छोड़ना पड़ेगा। ये दुकान नहीं फल रही, दुकान छोड़ना पड़ेगा। जैसा तुम सोच के बैठी हो कि ये मकान नहीं फल रहा, इसको छोड़ दो, दुकान नहीं फले तो इसको छोड़ दो, और जिस भेरू के साथ तुम्हारी शादी हुई और जिस जगदम्बा के साथ तुम्हारा ब्याह हुआ और वो नहीं फले तो ठीक है छोड़ दो। ये भी अपशब्द बोलती है, ये भी आड़ा तड़ा बोलती है, ये भी गाली देती है, ये आड़ा तड़ा बोलती है, मैं इसको छोड़ दो। नहीं, उसको निभाओ, उसको निभाना है। उसको निभाना। भगवान किसी को भी बुरा बनाकर पैदा नहीं करता संसार में। अभी कथा में कहा किसी कबाड़े को भगवान ने जन्म नहीं दिया, वो किस्मत वाले को जन्म दिया। और तुम्हारा विवाह जिसके साथ हुआ है वो नारी भी किस्मत वाली है, और आपका विवाह जिस पुरुष के साथ हुआ है वो पुरुष भी किस्मत वाला है, साधारण नहीं हो। ये दुनिया में दोष है जो आपको दोष बता देते हैं कि ये इसके कदम पड़े तब से ऐसा हो गया। कई माताएं कह देती है इसका पांव पड़ा जब से हम बर्बाद हो गए, इसका चरण पड़ा जब से ऐसा हो गया। नहीं 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 नहीं, किसी के कदम से कोई बर्बाद नहीं होता, ये अपने कर्म से बर्बाद होता है। जो पूर्व में करा उसको भी तो भोगना पड़ेगा। जी जी, हमने अभी का तो देख लिया, पूर्व का तो देखा ही। जैसे तुम यहां से जाओ और राजवाड़ा पे किसी लड़के को 8-10 लेडीज चप्पल से मार रही हो और गांव के लोग पूरे राजवाड़ा वाले किसी को मार दे या किसी व्यक्ति को मार दे, या मान लो 3 बत्ती चौराहे पर या पलासिया पर किसी व्यक्ति को कोई मार रहा है और तुमने जाकर देखा बेचारे को कितना मार रहे रे, बेचारे को कितना मार रहा है, एक लड़के को इतने सारे लोग मार रहे हैं, एक व्यक्ति को इतने लोग मार रहे हैं, तो तुमको दुख नहीं होगा? अरे बोलो तो जम के, दुख होगा ना कि बेचारे को क्यों मार रहे हैं। अब तुमने खड़े होकर देखा, थोड़ी देर बाद तुम्हें मालूम पड़ा कि इस व्यक्ति ने एक 4 साल की लड़की के साथ गलत काम कर दिया, तो तुम छोड़ोगी क्या? तुम भी फिर चप्पल उठा के तो 2-4 तो और दे जा में दे दर के। अभी तक तुमको मालूम नहीं था कि इसने गलत काम किया, अब तुम्हें मालूम पड़ा, तब तुमने उसको चप्पल से मारा, तब तुमने उसको अपशब्द कहा, तब तुमने उसको 2 थप्पड़ मारे। उसी तरह हम पूर्व में क्या कर आए हैं यह हमको अभी तक नहीं मालूम है। जब हम कर्म का भोग भोगते हैं तब भगवान से कहते हैं मैंने कौन सा कर्म किया होगा। भगवान कहते हैं री कमला, मैं पहले का नहीं बता सकता, नहीं तो मैं तुझे बताता जरूर। ये कर्म का भोग है जो भोगना है, हमें किसी को दोष नहीं देना है। इसका पांव पड़ा ऐसा हो गया, उसने ऐसा किया ऐसा हो गया, ये मकान नहीं फल रहा, ये दुकान नहीं फल रही, ये बेकार हो गया। जमीन महारानी, पृथ्वी भूमि कभी बुरी नहीं होती, मेरी माँ है पृथ्वी, वो तो सबका भला करती है 24 घंटे, वो कभी बुरी नहीं होती। फिर लोगों ने कह दिया उसने कुछ कर दिया होगा। मैं 3 दिन से देख रही हूं मेरे दरवाजे पर कोई नींबू पटक के जा रहा है, मैं 3 दिन से देख रही हूं। जी जी कैमरा लगा दे। जब कहा कैमरा लगाते तब समझ में आया, सब्जी वाला निकलता था, उसकी डलिया नीचे से टूटी गई थी, नींबू नीचे गिर जाता था, कभी कभी मिर्ची भी गिर जाती थी। तो ये भी बोली कभी कभी कोई मेरे यहाँ नींबू पटक, कभी कभी 3-3 मिर्ची पटक जाता, कभी तो कोई मेरे दरवाजे पे रख के चले जाता। गुरुजी हम कहते तुमको ऐसे मिलते हैं? हमारे यहाँ ऐसा कोई नहीं मिलता कि जो इतना नींबू पटक जानी तो हम कुबेरेश्वर धाम में अचार बनवा के सबको खिलवा दें। तुम्हारे कोई मिले नींबू पटकने वाले, मिर्ची पटकने वाले? दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई तुम्हारा बुरा कर दे। अगर बुरा करने वाले होते तो सबसे पहले अंबानी और टाटा को छोड़ देते, उन्हीं पर करके बैठ जाते। कौन छोड़ता? जो बड़े बड़े पद पर बैठे हैं, ओहदे पर बैठते हैं, थोड़ी सी विद्या करते उनको निपटा देते। पर वो भी तो अपनी जिंदगी जी रहे हैं, ना कोई तंत्र है, ना कोई मंत्र है, ना कोई विद्या है। ये हमारे कर्मों का खेल है, उसको हमें भोगना है, उसके अनुसार हम भोग रहे हैं। इसलिए उस कर्म के खेल को समाप्त करने के लिए केवल एक सार है। मेरे गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कलयुग केवल नाम धारा। भगवान का नाम लिए जाओ, भजन किए जाओ। जब बार
बार बार बार भजन करोगे। जैसे चप्पल काट रही है तो उसको रोज 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 पहनो। एक बार काटेगी उसके बाद काटेगी। अरे बोलो तो जम के, जूता काटेगा रोज पहनो, रोज पहनो। एक बार छाला होगा, एक बार कटेगी। तो अपन क्या 800 रुपए की चप्पल फेंक देंगे? काट गई, आज के बाद नहीं पहनूंगी, जा। तो दूसरी तैयार बैठी है, देवरानी ने कह दिया जीजी मैं पहन लूं, नहीं। काय को पहन लेगी? मैं ही पहनूंगी। भले काटे, काटने दो। एक बार काटेगी, 2 बार काटेगी, 3 बार काटेगी, रोज रोज काटेगी। फिर छाले वाली जगह भी प्लेन हो जाएगी और चप्पल पहन के फिर अपन मटक क्या कर लेगी? फिर चप्पल अपना क्या बिगाड़ लेगी? उसी तरह एक बार दुखाएगा, 2 बार दुखाएगा, 3 बार दुखाएगा, 1 बार कष्ट आएगा, 2 बार कष्ट आएगा, 3 बार कष्ट आएगा। कितनी बार भगवान देगा? तुम भजन करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। भजन के बल पर वो कष्ट भी मिट जाएगा। महादेव कहेगा आजा अब मैं तुझे गले लगा लेता। कितना देगा? दे करो भजन। दूषण ने उपद्रव मचाया, ब्राह्मणों ने सोचा अवंतिका छोड़ दो। तब वेद प्रिय ब्राह्मण के पास सूचना गई, सारे ब्राह्मण अवंतिका छोड़ रहे हैं। वेद प्रिय ने कहा अवंतिका क्यों छोड़ना? ये अवंतिका तो हमारी जान है, ये पृथ्वी, ये घर, ये मकान हमारा है। हम लोगों के कहने पर इसको कैसे छोड़ दें? घर नहीं फल रहा, किसी ने कह दिया घर नहीं फल रहा, तुमने घर छोड़ दिया। अब किराए के मकान में रह रहे हो। घर बेचकर जो पैसा मिला था सारा के सारा बर्बाद हो गया। अब कर्जे में लदालूम हो गए। मकान भी किराए का, दुकान भी किराए की, सब किसी के कहने पर छोड़ दिया तुमने कि मकान अच्छा नहीं है छोड़ दो, दुकान अच्छी नहीं है छोड़ दो। मत छोड़ना, आखिरी दम तक मत छोड़ो, पड़े उसी में चलाते नहीं छोड़।